स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपका कराने वाली हूँ क्लास का आपका 11th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सो बेसिकली मेरे बच्चों ये आपका पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। दिस इज योर पार्ट 2। पार्ट 2 में चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। सो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो ये हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। भाई बिजनेस का क्या रोल होता है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। सो द बिजनेस एंटरप्राइजेस शुड टेक द लीड इन प्रोवाइडिंग देयर ओन सॉल्यूशंस टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिजनेस to take step not only to check all sorts of population but also protect environmental resources। बहुत सारे तरीके हैं मेरे बच्चों जिससे कि बिजनेस हम जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी जो डिस्पोजल हैं, जो टॉक्सिक यूजेस हैं, उन सब चीजों को हटाकर, ठीक है। तो बहुत सारे तरीकों से हम जो है बिजनेस अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। ओके, सो स्टेप फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरप्राइजेस। बिजनेस एंटरप्राइजेस के क्या क्या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल पॉपुलेशन। यस, हम जो बिजनेस है, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? यूज इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एंड ट्रीट वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। सो मेरे बच्चों आपको इस तरह से कराऊंगी, मैं बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट में आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट से बता दिया है, आप आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेकेंड इज प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। यस, जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है वो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। कैसे? रिसाइकल एंड रीयूज मटेरियल्स। भाई जो मटेरियल्स है, काफी चीजें ऐसी होती है जो उनको रीयूज किया जा सकता है, तो रेदर देन कि उनको फेंक कर कि आप उनको इस्तेमाल कर लो, रीयूज कर लो। सेफ डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है। भाई आप जैसे टॉक्सिक वगैरह जो आपके डिस्पोजल्स हैं वो सारे क्या है, वेस्ट को आप कहीं भी फेंक देते हैं, एनवायरमेंट को गंदा करते हैं, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। यूज ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेज। अवॉइड ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या है हमारे वाटर, फॉरेस्ट और आपके ये मिनरल्स, ये सारे क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। सो इनको हम कैसे कर सकते हैं? सस्टेनेबल रिसोर्सेज मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेरे बच्चों मतलब होता है कि कोई भी चीज आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, जितनी जरूरत है उतनी करो, आप पर फ्यूचर की जनरेशन को उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो फ्यूचर के लिए चीजें सेव हो रही हैं उनको आप ये नहीं कि आपके पास पानी है तो पानी बहे जा रहा है, आपके पास है तो बहने दो, नहीं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब भाई बार बार ऐसा नहीं करना है कि नेचुरल रिसोर्सेज को आप ओवर यूज करो। भाई हमारे पास है तो चलो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा यूज करते नहीं, जितना जरूरत है उतना यूज करो, ठीक है। देन फोर्थ इज कंप्लायंस विद लॉज। फॉलो गवर्नमेंट रूल्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले हुए हैं जो कि सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस को फॉलो करने चाहिए। जिससे क्या होगा, फिर बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि रूल्स हैं, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इन सब रूल्स को फॉलो करना चाहिए हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को। नेक्स्ट इज प्लांटेशन एंड एफॉरेस्टेशन। भाई देखो अब ये होता है कि ज्यादा ज्यादा ट्री मत काटो और उगाओ, ठीक है। ग्रो मोर ट्रीज एंड मेंटेन ग्रीनरी अराउंड फैक्ट्रीज। भाई आपकी फैक्ट्रीज है तो आसपास उसके आप ग्रीनरी लगाओ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाओ, ठीक है। फॉरेस्टेशन मत करो कि आप ये नहीं करो कि आप पेड़ पौधे काटे जा रहे हो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, ठीक है। देन डेवलप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल पैकिंग होती है, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट गुड, तो इन सब चीज का इस्तेमाल करो जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना आए। एनवायरमेंटल अवेयरनेस। यस, देखो जो आपके एम्प्लॉयज है उनको ट्रेन करो कि भाई क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे उनको कर सकते हैं, कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है, कैसे उनसे डील करेंगे। ट्रेन एम्प्लॉयज एंड एजुकेट कस्टमर अबाउट प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट। इवन एम्प्लॉयज के साथ साथ कस्टमर को भी आप बताओ, ठीक है, इंफॉर्मेशन दो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब जो बिजनेस एंटरप्राइजेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलता है, इन सब चीजों के बारे में सोचता है, वो 100% बहुत ज्यादा ग्रो करता है, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो कि आगे आने वाले टाइम में आप बिजनेस करोगे कुछ भी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जो बिजनेसमैन ये सारी चीजों पर फोकस करता है, देखो बिजनेसमैन का प्रॉफिट मेकिंग तो आपका ऑब्जेक्टिव होता ही होता है, बट उसके साथ साथ ये सारी चीजें सोच के चलोगे ना, आप कस्टमर के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में सोचोगे तो आपका ही भला होगा, आपकी प्रॉफिट होगा, ठीक है।
सो बिजनेस एथिक्स क्या होती है? बिजनेस एथिक्स, बेटा एथिक्स हमें बताते हैं अच्छा बुरा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, गुड बैड, ठीक है, राइट रॉन्ग. सो बिजनेस एथिक्स की बात करें तो होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड मोरल स्टैंडर्ड्स that guide business behavior, doing business in a fair, honest and socially responsible way. बिजनेस एथिक्स ये होते हैं कि जो आप बिजनेस कर रहे हो बिल्कुल फेयरली करो, ठीक है, इसमें फ्रॉड वगैरह मत करो, बिल्कुल अपनी ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ काम करो और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए करो, ठीक है. ये होते हैं हमारे बिजनेस एथिक्स. सो कुछ एलिमेंट्स आते हैं बिजनेस एथिक्स के अंदर, वो आप सुन लो. फर्स्ट इज टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट. देखो जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स शुड सेट एथिकल एग्जांपल्स एंड पॉलिसीज. भाई जो लीडर्स होते हैं वही आगे आपने जो मैनेजमेंट चलाते हैं पूरा, तो लीडर्स को क्या करना चाहिए, जो एथिकल एग्जांपल्स हैं और पॉलिसीज हैं वो सेट कर देनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि बिल्कुल बिल्कुल फेयरली सारे काम हो, ऑनेस्टी के साथ काम हो. देन इज पब्लिकेशन ऑफ कोड. पब्लिकेशन ऑफ कोड मतलब होता है मेरे बेटा, बेसिकली इसको कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सब कुछ रिटर्न में होता है कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या क्या इसके अंदर जो भी चीज, एवरीथिंग जो भी आगे मैनेजमेंट में होने वाला है उसमें रिटर्न होता है, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन. रिटन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉयज टू फॉलो. ठीक है भाई, कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ कि एम्प्लॉयज को क्या फॉलो करना है वो उसको फॉलो करेंगे, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो पहले ये कोड ऑफ कंडक्ट बना दो जिससे कि आगे बिजनेसमैन को जो आपके एम्प्लॉयज हैं, लीडर्स है, किसी को भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है. Establishing compliance mechanism, इसके अंदर है सिस्टम टू चेक वेदर एथिकल रूल्स आर बीइंग फॉलोड और नॉट. देखो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया और बाकी सब फॉलो कर रहे हैं, सारी चीजें सही चल रही हैं, ठीक है, बट आपको यू हैव टू चेक इन बिटवीन कि ये काम क्या सही से चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है. आप इंतजार नहीं करोगे कि भाई इतना 3 साल का समय है तो 3 साल बाद चेक करेंगे, नहीं, आपको बीच में टाइमली आपको चेक करना है कि सारे एथिकल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है. देन आपका आता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग. ट्रेनिंग प्रोग्राम टू गाइड एम्प्लॉयज अबाउट एथिक्स इन बिजनेस. भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाओ, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बिजनेसमैन बहुत चलाते हैं, ठीक है. भाई ऐसे प्रोग्राम चलाओ जिससे कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिले और जानकारी मिले, ठीक है. और जितने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलोगे, जितना बिजनेस एथिक्स के साथ चलोगे, उतना आपका बिजनेस ग्रो होगा, ठीक है. नेक्स्ट इज आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है, देखो आपके जो एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं उनके अंदर एम्प्लॉयज का आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. एम्प्लॉयज शुड पार्टिसिपेट इन मेंटेनिंग एथिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है. देन आपका मेजरिंग रिजल्ट. भाई आप रिजल्ट भी तो मेजर करोगे ना कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे क्या वो रिजल्ट आ रहे हैं, उससे मैच हो रहे हैं नहीं. मेजरिंग रेगुलर इवेल्युएशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड एंड मेकिंग इम्प्रूवमेंट. ठीक है भाई, साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो साथ साथ इंप्रूव करते जाओ तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, अब बात होती है कि भाई बिजनेस की. अब देखो आपको पता चल गया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या रोल है. अब बात आती है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स. क्या नीड है और क्या बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस है. नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स. सो फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. अगर बिजनेस एथिक्स की, भाई देखो नीड इसलिए है क्योंकि जो बिजनेस एंटरप्राइजेस बिजनेस एथिक्स के साथ चलता है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के चलता है, ऑनेस्टी ट्रूथनेस के साथ चलता है, तो उसका सर्वाइवल लंबे समय तक होगा, ठीक है, क्योंकि उसको कस्टमर सपोर्ट करेंगे, एनवायरमेंट सपोर्ट करेगा, ठीक है. देन आपका आता है बेटर पब्लिक इमेज. यस ऑब्वियसली, जब आप अच्छे काम कर रहे हो, जब नेक काम कर रहे हो, अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, बिल्कुल अपनी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो, तो गुडविल बनेगी ना, आपकी अच्छी इमेज बनेगी. एंड थर्ड इज कस्टमर लॉयल्टी. अगर आप कस्टमर को, बिजनेस एथिक्स में भी ये चीज आती है कि अगर आप बिल्कुल फेयर प्राइसेस पे दे रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हो कस्टमर का, बिल्कुल लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हो, भाई जिस जो प्राइजेस हैं उसी प्राइजेस पे दे रहे हो, तो कस्टमर भी लॉयल रहेगा आपके साथ, ठीक है, कस्टमर की लॉयल्टी बनी रहेगी. एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन बनेगा भाई, क्योंकि आप एम्प्लॉयज के बारे में सोच रहे हो, उसको गुड कंडीशन दे रहे हो, ठीक है, और बिल्कुल फेयरली काम कर रहे हो, तो एम्प्लॉयज को भी मोटिवेशन मिलता है कि, और वो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हम एक अच्छी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल ईमानदारी से काम किया जा रहा है. अवॉइड लीगल इश्यूज. यस भाई, जब आप हर तरीके से सही तरह का चल रहे हो, बिल्कुल ईमानदारी से काम चल रहे हो, तो भाई लीगल इशू से भी आप दूर ही रहते हो, ठीक है. आई होप
आपको ये रोल ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, स्टेप्स इसके एंड बिजनेस एथिक्स, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स समझ में आ गया होगा। देखो मेरे बच्चा, मैं आपको 100% ये कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट में आपको क्लियरली सारा टॉपिक समझा दूं। कोई जरूरत नहीं है पैराग्राफ में भर भर के समझाने की। मैं चाहती तो इस वीडियो को और 1 घंटे की लंबी हो सकती थी, ठीक है, और आपको और जरा पैराग्राफ में लिख लिख कर, बट नहीं करना मेरे बच्चे आपको ये सब, ठीक है। आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, कम समय में अच्छी चीज पढ़ लो, आपका ही भला होगा। तो मैंने पॉइंट्स बता दिया, फर्दर इसको एक्सप्लेन कर देना। अगर आपको करना ना है एक्सप्लेन तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको करके दे दूंगी, लिख के दे दूंगी। So I hope you like it. So please do like, share and subscribe my channel. All the very best. याद रखना, I am always with you. I am always with all my students. कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे बच्चे कमेंट कर देना, मैं आपकी हमेशा मदद करूंगी। So thank you so much. मेहनत करते रहो, सफलता आप जल्दी पाओगे।